हाय लेडीज एंड जेंटलमैन, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस छोटे से यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होंगी। दोस्तों, एक नई अपडेट के साथ हम लोग यहां पर हाजिर हैं आप सभी के समक्ष। तो दोस्तों, एक नई वैकेंसी आई हुई है बैंक ऑफ बड़ौदा की दोस्तों, जो कि एक सरकारी बैंक है। तो एक अच्छा मौका है आप सभी के लिए। तो इस सेशन में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है, कौन कौन सी योग्यताएं हैं जो कि इस फॉर्म को भरने के लिए, उन सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। पूरा हम लोग सिलेबस डिस्कस करेंगे, क्या क्या चीज़ें आएंगी, कौन कौन सी चीज़ें पूछी जाएंगी, माइनस मार्किंग है कि नहीं है, कितने क्वेश्चंस आएंगे, कितने घंटे की होंगे। इन सारी चीज़ों को आपको मैं इसी वीडियो में पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। बस आपको मेरा साथ देना है, इस चैनल को सपोर्ट करना है। कैसे? लाइक करके और सब्सक्राइब करके। आपके एक सब्सक्राइब से आपका कुछ नहीं जाएगा, बल्कि मुझे बहुत सारा मोटिवेशन मिलेगा दोस्तों। ठीक है, तो आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा दोस्तों। तो दोस्तों, चलते हैं और बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि नोटिफिकेशन में क्या क्या कहा गया है दोस्तों। ठीक है, तो चलते हैं और देखते हैं। दोस्तों, ये है हमारा नोटिफिकेशन दोस्तों, और ये आपको सरकारी रिजल्ट डॉट कॉम पर भी देखने को मिल जाएगा। आपको बैंक ऑफ बड़ौदा की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आपको देखने को मिल जाएगा। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी की पूरी लिंक आपको प्रोवाइड करवा दूंगा दोस्तों। तो ये इस वैकेंसी का नाम है बड़ौदा यूपी बैंक दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पूरा सारी चीज़ें हमको यहाँ पर डिस्कस करेंगे स्टेप वाइज। बस आपको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है दोस्तों, इतना करना है। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया है दोस्तों, तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इसका जो होगा एप्लीकेशन का, वो कब से होगा? वो 5/3/2022 से लेकर के 15/3/2022, अर्थात कि 5 मार्च, यानी कि 5 मार्च 2022 से लेकर के 15 मार्च 2022 तक इसका जो यहाँ पर एप्लीकेशन ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पर किया जाएगा। तो आज कितनी तारीख है? आज है दोस्तों 7 तारीख है। ठीक है, तो 7 तारीख है, तो आपके पास ज़्यादा समय नहीं बचा है। आप लोग इसे अप्लाई कर दीजिए दोस्तों। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहा गया है दोस्तों? आगे यहाँ पर क्या कहा गया है, तो वो यहाँ पर देखते हैं दोस्तों। ठीक है, तो टोटल पोस्ट कितनी है? दूसरे नंबर पर देखते हैं कि टोटल पोस्ट कितनी है दोस्तों। तो टोटल जो पोस्ट यहाँ पर हम देखेंगे, तो यहाँ पर दोस्तों इसमें इसमें 3 लैंग्वेज आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना पड़ेगा दोस्तों। हिंदी या फिर उर्दू या फिर संस्कृत की कोई एक सब्जेक्ट, कोई एक लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। या आपको हिंदी आती हो तो आप इसको भर सकते हो, या आपको उर्दू आती हो तो कर सकते हो, संस्कृत आती हो तो कर सकते हो। 3 में से आपको एक लोकल लैंग्वेज का आपको ज्ञान होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर है, तो सारी चीज़ें यहाँ पर है। तो यहाँ पर देखिए, एससी के लिए यहाँ पर 52 सीट्स है, एसटी के लिए यहाँ पर 3 सीट है, ओबीसी के लिए यहाँ पर 67 सीट दी गई है, ईडब्ल्यूएस 25 और अनरिजर्व अर्थात के जनरल लोगों के लिए यहाँ पर 103 सीट यहाँ पर दी गई है। तो टोटल पोस्ट कितनी है? टोटल पोस्ट है दोस्तों 250 टोटल पोस्ट है, 250 टोटल पोस्ट है दोस्तों। ठीक है, तो ये तो हो गया कितनी पोस्ट है उसके बारे में। अब बात करते हैं दोस्तों, ये सारी चीज़ें आपके काम की नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये सारी सीट दी गई है कि आपको कहाँ कहाँ पर मिल सकता है। जैसे कि इसमें आपको अयोध्या दिया गया है, गोरखपुर है, फतेहपुर है, इटावा, बरेली, बलिया, ठीक है, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, वाराणसी, ठीक है, गाजीपुर, ये सारी चीज़ें हैं। एज लिमिट इसमें क्या दी गई है दोस्तों, तो एज लिमिट इसमें 18 और 28 साल के बीच में होना चाहिए। बिटवीन 18 to 28 के बीच में आपको यहाँ पर आपकी एज जो है वो होनी चाहिए सर एंड मैम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे यहाँ पर क्या कहा गया है, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताया, ये आपकी चीज़ें की जानने वो नहीं है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों, जो मैंने आपको बताया था कि सिलेबस क्या हो सकता है दोस्तों, इसका सिलेबस क्या होगा, तो दोस्तों सिलेबस होगा इसका ऑनलाइन रिटन टेस्ट होगा दोस्तों। तो इसका जो पेपर होगा वो ऑनलाइन होगा दोस्तों, ऑनलाइन होगा दोस्तों, ऑनलाइन होगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर
जो यहाँ पर जो होगा वो सिलेक्शन फॉर इंगेजमेंट ऑफ। यहाँ पर दोस्तों जो आपका जो सिलेक्शन होगा वो दो चीज़ों के आधार पर होगा। एक तो आपका ऑनलाइन रिटन टेस्ट दोगे और एक टेस्ट होगा आपके लोकल लैंग्वेज का। तो इन दो बेसिस के आधार पर आपका हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो पेपर आएगा रिटन टेस्ट में, ऑनलाइन रिटन टेस्ट में जो आपका पेपर आएगा वो आएगा दोस्तों 100 नंबर का दोस्तों, ठीक है। 100 नंबर का आपको पेपर आएगा, जिसमें से 25 नंबर के ये 4 सेगमेंट आपको दिए जाएंगे, ठीक है। जिसमें कि जनरल और इसमें जनरल जिसमें कि आप क्या होगा, जनरल अवेयरनेस होगा, जिसमें आपका करंट अफेयर्स भी होगा, जीके भी होगा, जनरल नॉलेज भी होगा, हिस्ट्री भी होगा, पॉलिटी भी होगा। ये सारी चीज़ें सामान्य ज्ञान की चीज़ें होंगी आपको। दूसरा जो सेगमेंट आएगा 25 नंबर का, वो आपका होगा जनरल इंग्लिश या हिंदी, जो भी आप सेलेक्ट करोगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में से आप कोई एक कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। तीसरा सेगमेंट आएगा न्यूमेरिकल एबिलिटी, अर्थात कि मैथमेटिक्स वाले जो सवाल होते हैं वो आएंगे। और चौथा सेगमेंट जो हमारा है वो रीजनिंग एबिलिटी, यानी कि जो रीजनिंग होगा वो आएगा 25 नंबर का। और हर सेगमेंट के लिए आपको 15 मिनट दिए जाएंगे। टोटल आपको यहाँ पर 100 नंबर के लिए आपको केवल यहाँ पर 1 घंटा का समय मिलेगा, 1 आवर का आपको समय यहाँ पर मिलेगा दोस्तों, ठीक है। इसमें आपका जो पेपर है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा, तो आप किसी भी लैंग्वेज में आप इसे सॉल्व कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पर सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं आगे। अब दोस्तों हाँ, ये बात कर लेते हैं कि आपका एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो कहाँ कहाँ दिया जाएगा। तो कुछ अभी फ़िलहाल जो है वो टेंटेटिव दिया गया है, जैसे फ़िलहाल जो है वो प्रयागराज अर्थात कि इलाहाबाद है, बरेली है, अयोध्या है, गोरखपुर है, कानपुर है, वाराणसी है। ये सारे टोटल 5-6 जो सेंटर है वो आपको दिए गए हैं, ठीक है। तो वो आप अपने हिसाब से यहाँ पर देख लीजिएगा। दूसरा जो है वो क्या है, टेस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज, यानी कि जो अगर आपने पहला पेपर पास कर लिया तो दूसरा जो है वो आपका टेस्ट होगा लोकल लैंग्वेज का होगा दोस्तों, जिसमें कि एक स्पेसिफाइड लोकल लैंग्वेज होगा जो कि आपके एरिया के, जो भी आप चाहे आपका हिंदी हो, संस्कृत हो, ठीक है, आप उसे अच्छे से पढ़ लेते हो, लिख लेते हो, बोल लेते हो, समझ लेते हो। इसी को कहते हैं ऑनलाइन टेस्ट दोस्तों, ठीक है। ये टेस्ट होगा आपका एक प्रकार से, ठीक है। तो और वो आपके मतलब जो आपका जो 10th और 12th का जो आपने आपने जो लैंग्वेज लिया होगा उसी के बेसिस के आधार पर वो आपको इसमें आपका इसमें हो जाएगा, ठीक है। तो उसके कोई चिंता की बात नहीं है। आपका मेन फोकस है पहले लैंग्वेज पे दोस्तों, मतलब पहला सेगमेंट जो आपको रिटन टेस्ट होगा उस पर आपको देखना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों आपका जो तीसरा सेगमेंट है वो मेडिकल एग्जामिनेशन आपका होगा, जैसे कि क्या होगा कि इंगेजमेंट ऑफ सेलेक्टेड जो स्टूडेंट्स होंगे इस सब्जेक्ट हिज हर बीइंग डिक्लेयर्ड मेडिकली फिट एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द बैंक, यानी कि यहाँ की फाइनल सिलेक्शन जो होगा वो यहाँ मतलब कि वो बैंक की तरफ से आपके कोई मेडिकल प्रॉब्लम तो नहीं है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर देखा जाएगा। फिटनेस इन द मेडिकल एग्जामिनेशन, क्वालिफाइड टेस्ट स्पेसिफाइड मतलब कि आपको लोकल लैंग्वेज में आपको पास होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको ये टोटल 3 फेज़ है, आपको ये 3 फेज़ आपको यहाँ पर पास करना है, ठीक है। फिर आपको यहाँ पर लिस्ट होंगे, ठीक है। तो फिर आपकी यहाँ पर आप अपने मतलब कि एक प्रकार से लिस्ट बनेगी, उसमें अगर आपका नाम आएगा तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा दोस्तों। इसमें जो अगर बात करें, हाँ, ठीक है, इसमें अगर हम बात करें तो जनरल वालों और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की जो फीस है वो 450 है। एससी एसटी और पीडब्ल्यूबीडी की 100 रुपये फीस है यहाँ पर चार्ज किया गया है दोस्तों, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी, जितनी आपके काम के लायक इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। बाकी मैं ये आपको जो पूरा पीडीएफ है वो मैं अपने टेलीग्राम लिंक पर आपको दे दूँगा, वहाँ से आप इसे पढ़ सकते हो अगर आप पढ़ना चाहते हो तो दोस्तों, ठीक है। वैसे आपको इसमें कोई पढ़ने की कोई ज़रूरत है नहीं, जितना काम की चीज़ें थी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है दोस्तों, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी इस फॉर्म्स के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो, मैं आपको उसका रिप्लाई 2 घंटे के अंदर अंदर ज़रूर दूंगा, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों आपका सपोर्ट अर्थात कि सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।